एक और बड़ी वायरल क्लिप थी आपकी जिसे लेके ट्रोल भी हुई है आप बहुत ज़्यादा। देखो, मैं और आप एक ही राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, राइट? मैं बनारसी हूँ, आप वेस्ट यूपी की हैं, और आप एक ऐसे राज्य में राजनीति कर रही हैं जहाँ ये हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की होने के बाद ऐसे राज्य में राजनीति करना जहाँ पे हिंदी भाषियों को पीटा जाए, और फिर उसके बाद राजदीप सरदेसाई आपके सामने हो, और फिर उसके बाद पूछे कि मराठी आती है आपको, ज़रा बोल के दिखाएं, फिर आप लड़खड़ाती हुई मराठी बोलें। आप सीख लिया मराठी? एक्चुअली नो, मैंने लड़खड़ाते हुए नहीं बोला था। मैंने कहा था हो मी बोलू शकते पण माझी मराठी कमज़ोर आहे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं सोचती इंग्लिश में हूँ और मैं कभी कभी हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में चली जाती हूँ। मैं रोक रही हूँ आपको, शुरू से अभी तक आपने हिंदी बोली है, शानदार, क्योंकि लाजवाब, टोकना नहीं पड़ा। ध्यान में है, और मैंने बीच में मैंने नोटिस किया कि मैं खुद ही इंग्लिश में जा रही हूँ, तो मैंने हिंदी पे किया। तो मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, मैं बोलती हिंदी में हूँ। आई हेट टू से, पर मेरे पहला जो लैंग्वेज आती है दिमाग में वो इंग्लिश आती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। मराठी मेरी थर्ड लैंग्वेज है, तो मराठी ट्रांसलेट करते करते मैं हो सकता है मैं इसलिए हेजिटेट कर गई क्योंकि अचानक से एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे मुझसे मराठी में प्रश्न पूछा उन्होंने, तो मैंने वो पहले मैं थोड़ा सरप्राइज रही एंड देन आई आंसर्ड हिम। तो उनको उसमें स्टैमर करता हुआ देखे, अंडर कॉन्फिडेंट लगे। आई एम नॉट हियर टू सिट एंड टेल पीपल माई स्टोरी, पर हाँ उसको यूज़ किया, उस क्लिप को वायरल किया, उसके क्लिप के बहुत सारे वर्जन्स बनाए, जो मैं उस पर हंसती भी हूँ। अगर किसी को एंटरटेनमेंट मिल रहा है मेरी वजह से, पॉलिटिकल ज्ञान भी मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, अच्छी बात है, मुझे कोई दुख नहीं होता। अगर किसी का दिल खुश होता है, दिमाग खुश होता है, उनके ब्लड प्रेशर ठीक होता है, उनका वज़न बढ़ जाता है, या उनके परिवार में वो दो बातें हंसकर कर सकते हैं, तो उसमें मुझे ही खुशी मिलेगी। वो व्यूअर उसको वायरल देखकर खुश रहे, ये मेरी मंशा है। मैं किसी को दुखी ना करूं या उनको रुलाऊं ना, ये मैं मानती हूँ वही मेरे स्वर्ग का द्वार है। ऑडिशन। तो आप खुश, मेरे बच्चों ने मुझे ये भेजा, वो भी हंस रहे थे, मेरी नीसेस ने मुझे भेजा, मेरे परिवार वालों ने मुझे भेजा, और हम सब ने मिलकर उस पर हंसे हैं कि चलिए बढ़िया है। एक रैप वर्जन भी उसका बना, उसके बहुत सारे वर्जन्स ट्रोल्स ने डाले। इंस्टाग्राम पे मैं जब भी रील्स देखती थी वो आता था, हंस लिया, हम भी हंस लिए। हाँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी को ना, मैं एक बात बताती हूँ शालिनी जी, मैं इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ कि मैं हर चीज़ पे मैं ईगो बूस्ट ढूंढूँ या ईगो डिफ्लेट हो तब बन जाऊँ। आई डोंट टेक माई लाइफ सो सीरियसली एंड आई डोंट टेक पीपल्स ओपिनियंस एज सीरियसली। उनके ओपिनियंस आर नॉट माई डेस्टिनी, उनके ओपिनियंस इज़ नॉट माई कैरेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई लाफ इट। मेरे बच्चों ने मुझे कौन से मीम्स मेरे बारे में नहीं भेजे हैं। आई कैन इवन टेल यू द गुड पार्ट इज कि मैंने अपने बच्चों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेंटली कि जजमेंट ऑन सोशल मीडिया इज नॉट गुड इम्पैक्ट ऑन। मुझे 2 लाइन आप मराठी सिखाओ ना, कैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो कैसे दूं? अगर आपको बोलना है, माझं नाव शालिनी कपूर तिवारी आहे आणि मी वाराणसीतून आहे। आणि तू वाराणसी? आय एम फ्रॉम वाराणसी। आणि मी वाराणसीतून आहे। आय एम फ्रॉम वाराणसी। अच्छा। आणि मी वाराणसीतून आहे। आणि माझा काम, माझा कार्य, you can say काम also, if I'm not wrong, because like I said my Marathi is कमज़ोर, but कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, चलेगा। आणि मी दिल्लीतून काम करत आहे, दिल्लीमध्ये काम करत आहे। आई वर्क इन दिल्लीमध्ये काम करत आहे। हाँ, सो आई कुड बी रॉन्ग या ग्रामेटिकली, आई डोंट नो। चलेगा, इतने में मेरे मराठी भाई खुश हो जाएंगे कि मैंने बोला। आप दंगल करेंगी तो फिर तो कहेंगे ना कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। मैं तो उस इंसिडेंट पे आ गई जिसमें उन्होंने कहा डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। मी वाज अगेन वो अगेन केम फ्रॉम अ गुड स्पेस। मैं वो जो वहाँ पे विपक्ष में बार बार उनको हैकल कर रहे थे, और वो उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी, और हमें सिर्फ 4 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए। सपा को 4 मिनट थे, मुझे भी, और क्योंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ और मुझे एक मैसेज देना होता है, तो मैंने कहा अब यहाँ वहाँ, जैसे मैंने कहा लोग ट्रोल क्या करते हैं मैं नहीं ध्यान देती हूँ, मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आई हैव टू से, सो आई वाज टेलिंग हर द सेम थिंग। आई वाज इशारा कर रही थी कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपना स्पीच पे ध्यान दीजिए। तो वो उस तरफ जाकर किसी को बोल रही थी, एंड देन शी सॉ मी पॉइंटिंग टू द स्पीच एंड शी सेड दिस। तो और सब लोग जानते हैं कि मेरा उनका रिश्ता काफ़ी क्लोज है,
पार्लियामेंट के अंदर, और उस समय फॉरेन मिनिस्टर ये सब बैठे हुए थे, हम लोग सब हंस पड़े। मैं भी ऐसे हंस पड़ी, और बाकी सभी हंस पड़े, क्योंकि उनको पता था कि जया जी इज इन एलिमेंट। वो बीच में प्रियंका ने उनको कुछ बता रही थी, तो उन्होंने बोला। सो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, हम लोग दोनों लंच करने गए, क्योंकि जया जी के घर से लंच आता है, तो हम लोग कैंटीन में लंच करते हैं। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हर लंच, आई वॉज वेटिंग फॉर हर स्पीच, कि उन स्पीच देंगी, फिर हम लंच करने जाएंगे। और जैसे ही हम लंच के लिए निकले, मैंने कहा देखिए अब देखना कितना वायरल होगा ये। और ट्रू टू माई वर्ड्स, वो मुझे लगा थोड़ा वायरल होकर लोग मेरी मजाक बनाएंगे और बात खत्म हो जाएगी, बट इट जस्ट टुक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और वो चलता रहा कि अब मैं हर पॉडकास्ट में उसी का जवाब दे रही हूँ। वो इसलिए भी ना, क्योंकि वो जया बच्चन थी, उनकी जगह कोई और होता ना तो ये ऐसे उनकी एक इमेज बना दी गई कि वो खड़ूस है, वो तो पलट के जवाब दे देती है, वो तो फोटो नहीं, इमेज से अलग है, अंतर है। जो वो हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव, मदर लाइक हैं, और उनकी कुछ बाउंड्रीज हैं, और आप उस बाउंड्रीज को अगर बार बार पार करते रहेंगे तो वो इरिटेट होती हैं और वो बोलती हैं। उनकी फ़ोटो ज़बरदस्ती लेना, उन्होंने बहुत बार पार्लियामेंट में सारे जर्नलिस्ट से कहा है, मैं फ़ोटो लूँगी पर आप मुझसे पूछ कर लो। और बहुत सारे अनगिनत उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा है, मुझसे पूछ कर ले लो। इसका सम्मान होना चाहिए। जहाँ जाओ आप, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा है, डजंट मीन। अब कितनी बार हम लोग कैंटीन में सिर्फ एमपीज़ के लिए होती हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, वो लोग भी फ़ोटो दूर दूर से खींचने लगते हैं। अब आप देखिए रेस्टोरेंट में भी, लेट्स से यू आर अ नोन फेस नाउ, अगर आप रेस्टोरेंट में कैजुअल खाना खाने जा रही हैं, यू आर नॉट इवन ड्रेस्ड, यू आर जस्ट कैजुअली ईटिंग, समवन रिकग्नाइजेस यू एंड अपने टेबल से बैठकर आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं, राइट। इट्स योर प्राइवेट मोमेंट, राइट। आप नहीं चाहती हैं कि कोई ठीक है पहचाने, तो इतना सम्मान रखे कि अरे मैं इनको देखा है, पर उनकी फ़ोटो खींचने लग जाओ, कहाँ तक सही है। और ख़ास करके एक महिला की मुझे खुद को भी उससे आपत्ति होती है, पर उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। अगर आप लोग बार बार उसका उल्लंघन करेंगे, यू विल पे अ प्राइस फॉर इट, शील से। तो इट डजंट मीन, जैसे मैंने कल किसी से कहा था इस बारे में, कि जो लोग अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हैं उनको डिफ़िकल्ट पर्सन इंडिया में कहा जाता है। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, दे आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट दे प्रेफर। इफ़ यू डोंट हियर इट, दे विल टेल यू लाउडली, दे विल टेल यू एंग्रीली, बट दे विल टेल यू। तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है, वो पर्सन अपना बाउंड्री बता रहा है, फिर से रीइटरेट कर रहा है, डोंट मेस विद इट, दैट इज व्हाट शी इज। क्योंकि आप कांग्रेस में एक लंबे समय तक रही हैं, और क्योंकि आप भी कभी कांग्रेसी थी। आए हाय, बिन मांगे मोती मिले, ये ट्रेलर में लगाऊंगी मैं, ये ट्रेलर में लगाऊंगी मैं। ठीक है, तो क्योंकि आप कांग्रेस में थी, लंबे समय तक थी, आप कांग्रेस को बेहतर समझती हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी क्या है ना, कर्नाटक कांग्रेस में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बनने को लेके एक अलग टसल चल रही है, और इन सब के बीच में ये एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ये कहते हैं कि ये पार्टी आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरे लिए वो ही पार्टी आला कमान है। अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कांग्रेस का आला कमान कौन है? नहीं, एक पार्टी का सेटअप, जो संगठन जो होता है, पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी संगठन होते हैं, और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर होती हैं। बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी, और सब पार्टीज़ में होता है कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, एक या तो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर एंड पॉलिटिकल पार्टी लीडर एक भी हो सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी जी हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी हैं, और वो भी हैं पार्टी की लीडर भी हैं। यहाँ पे खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी संगठन के हैं, और सोनिया जी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है। तो आला कमान का मतलब ये नहीं हुआ कोई मुझसे सीनियर, आला कमान हुआ कि हम एक 3-4 लोग जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ हैं वो मिलकर इस पर राय मशवरा करेंगे। तो एंड आई थिंक ये डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। ये क्योंकि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप जेपी नड्डा जी, आपने सुना है कोई डिसीजन लेते हैं? आज तक मैंने तो नहीं सुना। पर वो ये नहीं कहते कि पार्टी आला कमान तय करेगा। मैंने कभी नहीं इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई जी हजूरी हो रही है। ये एक सिस्टम है, सिस्टम सारे में है। तो आज अगर बीजेपी भी कोई निर्णय लेती है तो उसमें जेपी नड्डा जी शामिल होते हैं, उसमें अमित शाह जी होते हैं, उनके संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो होते हैं, और फिर वो निर्णय कुछ लिया जाता है।
कभी कभी ये भी होता है कि अमित शाह जी ले लेते हैं, नड्डा जी को बाद में पता चलता है वो, पर क्योंकि बोला नहीं है तो आप लोग को पता नहीं है, पर सब लोग को इनडायरेक्टली सभी को पता है। बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, तू मैं। पर आला कमान का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझसे ऊपर कोई है। आला कमान का मतलब है कि एक तरीका है डिसीजन लेने का, वो डिसीजन लिया जाए। आई डोंट थिंक इसमें कोई वो होना चाहिए कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो मीन्स वो किसी और की जी हजूरी कर रहे हैं। फिर तो शब्दों का चयन और ठीक होना चाहिए। कभी कभी होता है। अब 24 घंटे अगर फोकस इसी पे जैसे मीडिया का रहा कि कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में, गुजरात में तो रातों रात सीएम बदल जाते हैं, कैबिनेट बदल जाती है, गुजरात इतनी सारी सरकार, इतने सारे जो भी अभी चीफ मिनिस्टर्स बने जीतने के बाद, किसी को पता भी नहीं चलता है, बन जाते हैं। लेटर खुलता है तो चेहरे की एग्जैक्टली, तो बदल जाती है। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिल में दर्द बना रहता है। तो ये तो हो ही रहा है आजकल। एक वो जेन्युइनली बता रहे हैं कि पार्टी आला कमान हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्या होगा, तो उसमें मैं नहीं मानती इतना स्पेकुलेशन जो मीडिया में हुआ वाज अननेसेसरी। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस पे जवाब नहीं ले रही हूँ आपसे, ये तो मैं अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या है ना, कुछ टाइम होता है, वो कभी भी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो तुरुप का इक्का ही बैठता है ना। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस पे आपसे स्टेटमेंट नहीं ले रही हूँ। अगर वो तो इक्का बैठता है, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीन बदल दिए, पर धामी का फिर जादू चल गया। तो मैं तो वो कह रही हूँ, यानी वो वोटिंग पैटर्न इज नॉट नेसेसरली डिसाइड। अगर इंडोर्समेंट वो सीएम को मिली है, इंडोर्समेंट तो जिसको मिल रही है वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ये भी मैंने जनता पे छोड़ा। हाँ नहीं, क्योंकि अगर आप देखें सब जगह चेहरा किसका होता है। क्या आपको पता था कि रेखा गुप्ता जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी? किसके चेहरे पे लड़ाई लड़ी बीजेपी ने? छत्तीसगढ़ में किसका चेहरा आया है? भजनलाल शर्मा जी के चेहरे पे राजस्थान में लड़े। क्या मोहन यादव जी के नाम से मध्य प्रदेश में लड़े? नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पे लड़े, हाँ। उत्तराखंड में धामी के नाम पे लड़े, हाँ। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पे लड़े। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बस बाकी सारे उदाहरण दिल्ली जैसे दिया मैंने। और धामी जी तो अब सेकंड टर्म में बने ना, बीचों बीच उनके नाम पे तो नहीं बना था सरकार। नहीं, चुनाव के ठीक पहले बदल दिया था और पता था कि धामी रहेंगे। हाँ, धामी रहेंगे ये कंफर्म कर दिया था। हाँ, बदला ही इसलिए था। अब देखिए जैसे अब महाराष्ट्र में शिंदे चेहरा थे, फिर कौन बने? देवेंद्र फडणवीस, right? So this is the larger picture is that as of now it is the प्राइम मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी पॉपुलैरिटी यूज़ करके सरकार बनाती है और फिर किसी को भी बना देते हैं। फिर एमएलए से भी शायद एमएलए को भी नहीं पता होता कि किसका नंबर आएगा। अब हम वो एक और गाना है, वो पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ। राहुल गांधी की इतनी है ही नहीं ना पॉपुलैरिटी कि उनके नाम पे हर जगह चुनाव लड़ा जाए। यही कहते हैं भाई, मोदी जी के नाम पे वो हर जगह जीत रहे हैं इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे हर जगह चुनाव, मतलब बीजेपी तो कहती है वो जाएं, वो जहाँ रैली करते हैं हम वहाँ जीतते हैं। आई थिंक अगर ऐसे ही है तो फिर जो लोकसभा में 240 पे भी बीजेपी 400 मांगने के बाद 240 पे आ गई, तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस स्टोरी रही होगी। मैं नहीं मानती हूँ कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है यहाँ पे। एक्स बॉस की तारीफ, इट्स लाइक नो तारीफ नहीं करी मैं, किसी की तारीफ यहाँ पे नहीं करी मैं, आपको बस बता रही हूँ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज। एक टाइम था जहाँ इंदिरा गांधी जी के नाम से ही सब होता था, राइट। बट अभी ऐसा टाइम है जब कांग्रेस पार्टी में कोई एज सच लगता है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी सिंगल चेन ऑफ कमांड, सेंट्रल कमांड नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल पावर, जो राहुल गांधी जी कहते भी रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, while Modi ji is following the same pattern as Indira Gandhi ji, which is centralization of power. हम जब कैंपेन करने जाते हैं, जब अपना क्रेडिबिलिटी लगाते हैं, तब जनता जैसे भी वोट आउटकम्स आ रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे हुआ, फैक्ट है। ठीक। हाँ, अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी को देखिए, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे आती हैं। हाँ, अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। लेकिन आखिर में हम पॉलिटिकल जो भी पॉडकास्ट करते हैं उसमें एक रैपिड फायर करते हैं, बस पॉलिटिकल वाले में करते हैं, किसी में वो भी छोड़ देते हैं। Okay. पर आपके साथ खेल रहे हैं।
बड़ा चर्चित सा रैपिड फायर है, 20 बार आप खेल चुकी होंगी, एक और बार मैं बोर कर रही हूँ। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती का नाम लूंगी, आपको जो भी पहले शब्द समझ में आए। अब 20 बार आप खेल चुकी है, पर अब हम क्या करें? देखो, अच्छा लूडो एक ही बार खेला है आपने। वही एंड प्लीज ओके नाउ आई कैन आल्सो प्रेडिक्ट कौन से नाम लेंगे। राहुल गांधी जी, नरेंद्र शुरू मोदी जी, कीजिए। इरशाद। नहीं एक सेकेंड, आदित्य ठाकरे जी, शानदार। ममता बनर्जी जी, वीर देवेंद्र तुम बढ़े फडणवीस जी। चलो, हम और तुम्हारे कौन साथ बाकी हैं। हैं? ये नाम थे कि नहीं थे? ऐसे नहीं होता है, देखो हम नाम चेस थे या नहीं थे? हाँ है ना, बस बिल्कुल। खत्म। अरे पक्के खिलाड़ी आप हैं। हाँ, मैं कहूँ कि मैं इसका जवाब व्हाई डोंट यू वॉच माय अर्लियर पॉडकास्ट विद सो एंड सो पर्सन। देखो, मैं सबको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं कभी जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास लेने जाती हूँ, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आप कपिल देव का इंटरव्यू अगर कीजिएगा तो आप 200वां इंटरव्यू करने भी जा रहे हो, तो ये आप पूछोगे कि 1983 में क्या हुआ था। मैं उदाहरण देती हूँ, मैं कहती हूँ इस सवाल के बिना इनकम्प्लीट है उनका इंटरव्यू। तो इस रैपिड फायर के बिना तो ठीक है ना, क्या पता हमें कुछ और मिल जाए। हाँ। है ना, अपन तो कोशिश करेंगे ना। श्योर, ठीक है। एक शब्द में बताइए तो और अच्छा है, लाइन आप कह दें आई तो। ट्राई। क्या कहते हैं? इरशाद। इरशाद। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री। या ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री वो तो सबको पता है। देश के तीसरे क्या आपके जहन में उनके लिए क्या आता है? कि डेजिग्नेशन थोड़ी मैं पूछ रही हूँ, कोई कहे प्रियंका चतुर्वेदी, मैं कह दूँ राज्यसभा सांसद, ऐसे थोड़ी। मैं बोलूँगी ब्यूटी विद ब्रेन। है। हाँ, अब दैट आई कांट अप्लाई अब। आप कह सकते हो। उनके चेहरे के तेज और उनकी लालिमा और मशरूम के बारे में बहुत चर्चे, तो यू कैन से ब्यूटी विद ब्रेन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी ब्यूटी विद ब्रेन। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप अपने मन की बोल रही हैं। मन की बात हो रही थी। मन की बात। अब आप बताओ। आई ऑनेस्टली डोंट नो, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री, सबको पता है। तो और क्या बताऊं? डेजिग्नेशन थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। कोई तो, आपको बोले शालिनी कपूर तिवारी, तो आप कहेंगी प्रधानमंत्री, पॉडकास्टर। नरेंद्र मोदी जी। अब आई डोंट नो, आई मीन प्रधानमंत्री। एक अच्छे नेता। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन दिया जाता है। चलिए अब दीजिए। हो सकता है मेरा ब्रेन फ्रीज हो चुका है। तो मुझे एक बार प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बताया था कि जब वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा, जो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो टची हो पॉडकास्ट में बोला। तो एक सहृदय नेता, एक सज्जन पुरुष, एक महान प्रधानमंत्री, एक महान नेता, 4 ऑप्शन। ईवीएम में नोटा भी होता है। नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में नहीं होता। आप फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहती हैं, मिलाइए किसको फोन मिलाना चाहती हैं। कोई किसी फोन अ फ्रेंड नहीं। तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री। देखिए, अपने बलबूते पे वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं, जनता के विश्वास से बने हैं। ओके, चलो आगे ही बढ़ जाते हैं, तो टाइम खराब, टाइम खोटा करने का कोई फायदा नहीं है। अमित शाह जी। अबे गृह मंत्री मत बोल दीजिएगा, ये तो गेम खराब कर रहे हो आप मेरा। चाणक्य ऑप्शन दे रही हूँ। प्लीज चाणक्य जी को स्पेयर करिए, प्लीज चाणक्य जी की मेमोरी को स्पेयर करिए, और चाणक्य जी के इतिहास अच्छा बना रहने दीजिए। मैं मानती हूँ जिनको अच्छा कि एक ब्लंट मिनिस्टर हैं। ब्लंट यानी जो बोलते, जो मुंह में जो ऐसा जो दिल जो सोच है वो उसको विदाउट कौन कैसे जज करेगा वो बोल देते हैं। अपनी बातों को जो रखते हैं, उनका जो एजेंडा है वो काफ़ी क्लियर वर्ड्स में, चाहे लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बोल देते हैं। कितने फंबल थे पता है आपको? क्योंकि आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा ट्रेलर कटना मुश्किल कर देंगी आप इतना फंबल करके। अब मैं क्या करूं, बिकॉज आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर हिम। चलो आगे। योगी आदित्यनाथ। मुश्किल में मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका जो लग रहा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी लोग कहते हैं पर उत्तर प्रदेश में अब कम होती हुई दिख रही है। अच्छा, भविष्यवाणी एक हो और। सकता है, नहीं हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी आपसे एग्री कर जाए।
नो भविष्यवाणी, मैं तो सिर्फ आग लगा रही हूँ, भविष्यवाणी आग लगा रही हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 3 बार ऐसे टड़ांग टड़ांग टड़ांग। ओके, अगला नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। ध्रुवीकरण की राजनीति करना। बिना फंबल। ओके, राहुल गांधी। एक अच्छे इंसान। प्रियंका गांधी। आई थिंक वो पीपल्स पर्सन जो होते हैं, जो लोगों के बीच में लोगों से कनेक्ट करने वाली जो होते हैं, वो उस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है कि लोग कनेक्ट विद हर। कल दिन बीजेपी में चली जाएंगी तब भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए यही बोलेंगी ना? बिल्कुल, मेरी राय कभी बदली नहीं है। गुड। अखिलेश यादव। आई थिंक फाइटर हैं, फाइट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, एंड या फाइटर। एकनाथ शिंदे। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ उनके बारे में। शब्द पता है मुझे, एक ही सिंपल वर्ड याद आता है। मैं कह दूँ? प्लीज। गद्दार। एक उससे एक जैसे कि आप एक ऑडिशन देती हुई एक शो के लिए। गद्दार। यस, 3 बार बोला। गद्दार गद्दार गद्दार। डन, हो गया। ये एडिट कर देना इसको। बिल्कुल नहीं करना। आप बताओ। हाँ, एकनाथ शिंदे। आपने जो हिंदी में कहा, मैं उसको इंग्लिश में कह देती हूँ ट्रेटर। हिंदी में भी कह दो ना। ट्रेटर ट्रेटर ट्रेटर। तालियां, लाइक करो इसके ऊपर। अब आखिर के 2 नाम ही मेरे पास बचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस। आई थिंक पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं अपने पक्ष के। एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कामली काम करते हैं एज एन उप मुख्यमंत्री, फिर आकर मुख्यमंत्री फिर से बने हैं, और जो डेप्यूटी अब बने हैं वो इज बिहेविंग द वे ही इज। कहा था ना मैंने, डिसिप्लिन कहा था ना मैंने। नहीं, एकनाथ शिंदे की बुराई, देवेंद्र फडणवीस की बुराई नहीं। आपने मुझसे कहा था एक एडजेक्टिव, राइट? तो मैं कहूँगी कि उन्होंने, अगर उनकी पार्टी ने उनसे कहा आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। तोड़ा है उन्होंने बीजेपी को। उन्होंने नहीं तोड़ा, वो अमित शाह ने तोड़ा है। एक्चुअली मुझे वही कह देना चाहिए था, पार्टी तोड़ एक्सपर्ट। ईडी और सीबीआई का डर लगता है खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर प्रियंका। अब मैं क्या करूं? अब हमने निर्णय ही ले लिया है कि अब हमें रिक्स वाली लाइफ जीनी है। चलो आखिरी नाम, उद्धव ठाकरे। मैं कहूँगी कि एक बहुत ही जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स, अ जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स। वन लाइनर। वन लाइन, या बिकॉज आज के ज़माने में एक नेता जो अपने शब्दों पे खरे उतरे हैं, उनमें से वो हैं, और वो अब वो वाला ज़माना भी चला गया, तो वो उनमें से हैं कि दैट रेयर पॉलिटिशियन जो अपना वर्ड रखते हैं और वर्ड कर दिखाते भी हैं। आपके पीछे मुझे उनकी फोटो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। जय उद्धव ठाकरे, सज्जन पुरुष बिल्कुल को नमन। बिल्कुल। वेल तो हम लैंड अप कर चुके हैं। प्रियंका मैम, एक चीज़ मैं आपको दिल से बताऊं, पिछले 1 साल से मेरे व्यूअर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं, वो ये कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि इतना ड्रामा मैंने आज के पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं किया। इतना इन्जॉय, ये तो मैं बता रही हूँ, वो मेरे व्यूअर्स बताएंगे, इतना इन्जॉय मैंने आज के पहले किसी पॉडकास्ट को नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि गेस्ट आपको कभी उतना साथ ही नहीं देते हैं। जब वो सांसद हों, जब वो राज्यसभा जैसी कुर्सी पे बैठते हों, तो वो आपको ऐसे बहन जैसा, मैंने खुद ही बोल दिया, ऐसे ट्रीट ही नहीं करते हैं कि आप उसको इतना एंजॉय कर पाएँ। तो मैंने इतना ड्रामा, इतना एंजॉय, इतना हंसी मजाक, अब इसके पहले अब देखो ये हिट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं लगता मेरे कोई हिट होते भी हैं, बट आई कीप गिविंग टाइम कि ठीक है यार मेरी कहानी सुन लो। नितिन गडकरी जी ने मेरे पॉडकास्ट में बोला कि जैसे हिंदी फिल्मों में मसाला नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो वो पॉडकास्ट हिट, वो मूवी हिट नहीं होती ना, तो पॉडकास्ट भी तो हिट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर क्या किया टू मेक इट अ हिट? नहीं, बड़े सज्जन हैं। 1,70,000 व्यूज को आप क्या कहेंगे? गुड वन है ना, गुड वन। और जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर हो उसके लिए तो इट्स अ गुड वन, है ना। तो अच्छा, मतलब ही इज अ पॉपुलर पर्सन आल्सो। आप कोई मुझसे ये नहीं पूछा आप नितिन गडकरी जी के लिए एक शब्द दीजिए। नितिन गडकरी जी के लिए आप एक शब्द मुझे बोलेंगी आप, मैं पोथी लिख दूंगी। इतना उन्होंने मुझे अच्छा फील कराया, बीइंग अ नेता, इतना हम्बल, और इतना, मतलब मैं फैन हो गई। आपकी भी हो गई। थैंक यू।
People wanted to see him as the PM. हाय हाय, ये लाइन कही है मैंने पॉडकास्ट में, ओपनिंग में बोली है ये कहा लाइन। ना, देखा? आपने देखा तो नहीं है? ना, मैंने नहीं देखा। बिना देखे आप आप देखना बोल पड़ेगा। मैंने ओपनिंग में मैंने बोली है कि विपक्ष की पहली पसंद, मैंने ओपनिंग में बोला है विपक्ष की पहली पसंद पीएम पद के लिए नितिन गडकरी। मैं अभी कैमरा ऑफ होगा तो जो पुरानी बीजेपी होती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीजेपी होती थी, उसमें अगर हम किसी को देखते हैं तो एक राजनाथ सिंह जी हैं, एक नितिन गडकरी जी हैं, जो समझते हैं कि राजनीति सिर्फ कोसना, जहर उगलना, विपक्ष को ख़त्म करने की मंशा रखना नहीं होता है, उनसे इंगेज करने का होता है। अरुण जेटली जी भी टू एन एक्सटेंट रहे हैं, सुषमा स्वराज जी रही हैं। तो अगर मैं आज के ज़माने में देखूं तो एक शाहनवाज हुसैन जी, अब वो बिहार में हैं, पर जब सेंटर में थे, ही रिमाइंड्स यू ऑफ दैट ओल्ड बीजेपी एरा। राजीव प्रताप रूडी जी हैं, तो आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने इतना भारी विरोध, विपक्ष ने भी उनको समर्थन दिया। तो पहली बार इतना लंबा चर्चित इलेक्शन रहा, तो उसमें भी तो ये लोग जो हैं दे रिमाइंड अस दैट ऑफ द ओल्डर वर्जन ऑफ बीजेपी। तो गडकरी जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, वो अभी भी वो उस परंपरा को कायम किए हुए हैं। राइट। और शहनवाज हुसैन जी के साथ भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, हमने उनका भी पॉडकास्ट अच्छा किया। मुख्तार अब्बास नकवी हुए, उनका नहीं कर पाए, बट मैं उनसे मिली हूँ, मैंने जब मैं मीडिया में थी तो वो जो लोग हैं वो याद दिलाते हैं कि हाँ एक वो बीजेपी भी रही है। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, और इतना टाइम भी आपने दिया। आपकी भविष्यवाणियाँ जैसे ही सही साबित होती हैं मैं दोबारा आपको कांटेक्ट करूँगी, और आप पहली फुर्सत में मुझे समय दीजिएगा। और मैं ओपनिंग उस पॉडकास्ट की ऐसे ही करूँगी कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी जी द्वारा, पंडितों की आदत होती है भविष्यवाणी करने। हाँ, हमारा तो काम ही, हम कह देते हैं, फिर कह देते हैं अरे हमने जनपद थोड़ी ना देखी थी, तो मैं बोलूँगी और आप मुझे पहली फुर्सत में बुलाना। बट थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट के लिए, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी किया होगा। उगल वाले थी मैं। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much.